तेरी ऐसी इच्छा है वो बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी श्यामा। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी श्यामा। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई राधा रानी। ये बुलाई गई राधा रानी, वो बुलाई गई राधा रानी। राधा रानी, बुलाई गई राधा रानी। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। ये बुलाई गई राधा रानी, ये बुलाई गई राधा रानी। ये बुलाई गई राधा रानी, बुलाई गई राधा रानी। बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। मेरे काना भूख लगेगी, मेरे काना भूख लगेगी, मेरे काना प्यास लगेगी, मेरे काना प्यास लगेगी। बिसरी माँ बाप आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। ये बुलाई गई राधा रानी, ये बुलाई गई राधा रानी। काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। काना मेरे काना प्यास लगेगी, मेरे काना प्यास लगेगी, मेरे काना प्यास लगेगी। मेरे काना प्यास लगेगी। यमुना कभी सुनती जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। काना राधा रानी, ये बुलाई गई राधा रानी। रे राधा रानी, काना बरसाने में आ जाइयो, काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा रानी। उधर के लोया ऐसे कह दिया, कुछ भाव आता है, भीतर से कुछ ऐसा भाव उठा, आप ही स्वास्थ्य क्या तुम्हारा भैया? लम्बा स्वास्थ्य गड़बड़ रहा तुम्हारा, बैठो। बेचारे का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहा भैया। चलिए आशीर्वाद देते हैं आपको, स्वस्थ रहो। तुम्हारा यहाँ सुना रहता था तुम्हारा स्थान, बहुत ही सुंदर आपका भाव है यहाँ के लिए। ईश्वर की आप पर दया बनी रहे। बात बहुत सुंदर चल रही है। महाराज आ जाइए, तेरी इच्छा ऐसी है तो ऐसा ही होगा। इसके बाद मुझे भजन भी सुनना है और कथा ऐसी मिल गई है। रास लीला के मंगल आचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा है, ब्रह्म आदि देवों का पराभाव हुआ तो कामदेव को गर्भ हुआ और ये भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंचे। भगवान ने उसको हरा दिया और रासलीला काम के पराभाव हेतु श्री कृष्ण बिहार को गोपियों के साथ ही कर रहे थे, किंतु उनका मन तो हो। आप घर में रहो, ग्रस्त बन के रहो, कई माता बहन बेटियों के बीच रहो, लेकिन निर्विकारी बन के रहो। आपके अंदर की वासना न जागे, विलासता न जागे, कुभाव न जागे, अधर्म अनीति इस तरह का अनाचार दुराचार पापाचार भाव जागृत रहो। आप घर में रहकर भी साधना कर सकते हो। बस इसके बाद वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधि अवस्था होना, संशय का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है। आप घर में रहेंगे, लेकिन घर में जो आपके साथ पत्नी है आपकी, मैं बहू बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है,
जब वो एक बच्चे को अपनी गोदी में लेके अपने स्तन से स्तनपात कराती है, आप उस समय संसारी हरकत न दें, क्योंकि इस समय मां ममता में डूबी अपने बेटे को अपनी ममता का दूध पिला दे। अन्यथा आपका जो किया हुआ कुभाव, भले ही आप उसके पति हो, लेकिन आपका किया हुआ कुभाव बच्चा देख रहा है और ममता की जो मूर्ति है वो उस कुभाव को देख रही है। इस समय वो ममता के भाव में डूबी हुई है, आपकी वासना से बहुत दूर है। बचना चाहिए। ये माताएं, ये पुरुष, ये हमारे केवल विलासता के साधन नहीं है। ये जीने के लिए भगवान ने मर्यादा रच के हम दो स्त्री पुरुष का संबंध करके संसार में अपने जीवन को किस तरह से मर्यादा का पालन करके अगर संसार में भी रहे न तो कोई दूसरा हमें जान पाए, रहते हुए बच नहीं पाए। दुनिया में आप कहीं भी रहिए, लेकिन अगर आपने मर्यादा का उल्लंघन करके और आपने जिया तो लोग आप पर जो निसंदेह आप पर अमर्यादित का थप्पड़ लगाते हैं। बात बड़ी लंबी लंबी करती हो, लेकिन पालन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। मर्यादा बहुत बड़ी चीज। घर में, परिवार में मर्यादा बड़प्पन जब भी मिलेगा जब आप बड़े बनने की कोशिश करेंगे। बड़प्पन बड़ाई से नहीं, वासना से नहीं, बड़प्पन आपको छोटा बन के और मर्यादा का पालन करके चलोगे तो बड़प्पन आपको स्वतः प्राप्त जाएगा। इसको लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो चल के आपके पास आ जाएगा। किंतु श्री कृष्ण ने तो महाराज अग्नि तक अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभाव किया। अनगिनत सुंदरियां, रानियां, उनके बीच में रह के वासना को खत्म किया। बात जीने का तरीका तब है आप पर धन है, धान्य है, वैभव है, संपत्ति है और सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में रह के भी आपके अंदर नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, शीतलता, बिना भाव, नम्र, झुकन और इन नारियों से वासना से बचे रहे, तब जीने में आनंद। एक घंटे नहीं, कई घंटे बैठे रहो, कई घंटे बोलते रहोगे, थकोगे नहीं। कब? जब राम से दूर लग जाएगी, तब ईश्वर से दूर लग जाएगी। काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ले ली। इसी से श्री कृष्ण का एक और नाम था मदन मोहन। अभिमान का विनाश मदन, काम का मदन, मदन मोहन। श्री कृष्ण तो योग और योगेश्वर है। काम ने प्राय सभी को हरा दिया था, सो उसकी गरिष्ठ होना सहज था और रास लीला में भगवान ने उसके गर्भ का भी नाश कर दिया। भैया, अरे ठाड़ो भेजा लेकर भैया, हाँ, अब तो भाव बन के बैठे हो। भाव ये भाव ठाड़ी है जाने।
ये हो रही है। दुखियन के बाबा तुमने दुख डाली, बाबा दिया में है दिया कुर्बानी, बाबा दिया में है दिया कुर्बानी, भगवान की लीलाएं अनंत है और अनंत लीलाएं भगवान के भक्तों ने अपने अपने भाव और मत के अनुसार अनंत भाव से भगवान की कथाओं का वर्णन किया है। कीर्तन संकीर्तन भगवान की लीला भजन कीर्तन ये सब परमात्मा को समर्पित है। अच्छे कर्म अच्छा भाव भगवान को समर्पित कर दो और दुष्भाव से और अधर्म से भगवान को ये चीजें पसंद न होते हुए इनसे बचे रहो। बात चल रही थी महाराज रास लीला की, बस थोड़ी देर में विराम देना पड़ता। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा है, आज मेरा तुम्हारा युद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया है लेकिन काम मानने के तैयार नहीं। भगवान ने समझाया था तुमको भगवान शिव ने भी तुम्हारा विनाश कर दिया था। बोले वो तो समाधि में बैठे थे इसलिए मैं समझ नहीं पाया था, संभल नहीं पाया। अब मैं समझ के आया हूं और तुम इस समय अमर्यादा में हो। हजार गोपिकाओं के बीच में तुम विचरण करते हो। ये क्या करते हो भाई? विचरण करते हो। चल जान दिया करो, चला गया उसे जाने दिया करो। जरूरी नहीं है, कोई नहीं लेना चाहता है तो फिर हमको शांत रहेगा, ठीक है। महाराज बात आ रही थी इसी से कृष्ण का नाम एक मदन मोहन पड़ा। क्या पड़ा? मदन मोहन। श्री कृष्ण तो योग के भी योगेश्वर है जी महाराज, ठीक है। काम ने प्राय सभी को हरा दिया था तो उसका गर्विष्ठ होना सहज था, अहंकार।
उसके गर्भ का मदन होना आवश्यक था। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हो गए। जिन्होंने भागवत कथा लिखी है, देवी भागवत में जो प्रसंग आया है, वेद व्यास जी भी माने स्वयं अवतारी है। कौन है अवतारी? 24 अवतारों में, लेकिन वो भी काम के अधीन हो गए। पाराशर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की है। पाराशर जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे, तभी नाव की खेती हुई मल्ला कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गए। आपने सुनी होगी कई बार की कथा, नहीं सुनी तो सुन लो। पाराशर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। वे एक बार यमुना पार कर ही रहे थे, तब एक नाव खेती हुई, नाव को चलाती हुई मल्लाह की बेटी मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर, बहुत सुंदर थी। पाराशर जी 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद एक मल्ला कन्या पर आकर्षित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। उस कन्या ने कहा, बोले मुनिवर कहा आप कहां? हम कन्या ने कहा, हे ऋषिवर, कहा आप और कहा हम? आप जैसे पवित्र ब्राह्मण कहा और मैं शूद्र मल्ला। आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और मैं शूद्र मल्ला कन्या, किंतु काम कामी, काम कभी जाति को नहीं देखता। वासना काम जाति को नहीं देखता। ऋषि ने कामाक्ष व्यक्त की और मत्स्यगंधा ने कहा, ये दिवस का समय है, सो हमें सब लोग देख लेंगे। महाराज ये दिन का समय है, हमें सब देखेंगे, आप थोड़ा संयम रखिए। दिवस में ऐसा कर्म निषेध है, सुनो ध्यान। दिन में काम वासना करना निषेध है। तो पाराशर जी ने अपनी तपोबल से अंधकार कर दिया। उसी पाराशर जी ने उसी पल काम वासना सता रही थी और तपोबल से अंधेरा कर दिया। महाराज, सूर्य को आवृत करके चारों ओर से अंधकार फैला दिया। सूर्य की चारों तरफ आवरण बिछाकर अंधकार कर दिया। पाराशर ऋषि सूर्य को ढक सकते थे, पाराशर ऋषि जो सूर्य को ढक सकते हैं, किंतु अपने काम को न रोक सकते। क्या बात है! जो आदमी सूर्य की इतनी तपती हुई प्रकाश की किरणों को ढकते, अंधकार करते, लेकिन वासना कितनी गंदी, कितनी तीव्र गति की होती है, उसको न रोक